ट्रांसएमिनेशन, सो जितने भी अमीनो एसिड होते हैं कॉमन रिएक्शन ट्रांसएमिनेशन के थ्रू और डीएमिनेशन के थ्रू अमोनिया को लिबरेट करते हैं। अमोनिया एक टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि ब्रेन के लिए टॉक्सिक होता है, और जब भी अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है तो अमोनिया लिबरेट होता है या निकलता है। तो जो कार्बन स्केलेटन ऑफ द अमीनो एसिड है वो सबसे पहले कीटो एसिड में कन्वर्ट होते हैं बाय द ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन, और ये फिर डिफरेंट फेट्स को शो करते हैं, जैसे कि एनर्जी जनरेशन में used for the synthesis of glucose, diverted the formation of fat or ketone bodies, and involved in the production of the non-essential amino acid. So अगर किसी अमीनो एसिड का ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होता है तो वो कीटो एसिड को फॉर्म करते हैं। अब ये कीटो एसिड या तो एनर्जी को जनरेट कर सकता है, ग्लूकोज को जनरेट कर सकता है, फैट को कीटोन बॉडीज में डाइवर्ट कर सकता है, या फिर जो इसेंशियल अमीनो एसिड है उनसे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड को फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इन द अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। So definition of the transamination reaction is the transamination is the transfer of amino group from the amino acid to a keto acid to form new amino acid in a न्यू कीटो एसिड। कहने का मतलब ये है कि एक अमीनो एसिड जिनमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है। तो अगर किसी अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप किसी दूसरे कीटो एसिड पे जाकर ट्रांसफर हो जाता है और जो अमीनो एसिड ने अमीनो ग्रुप डोनेट किया था वो खुद एक कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जिस कीटो एसिड में अमीनो ग्रुप जाकर ऐड हुआ है वो एक न्यू अमीनो एसिड को फॉर्म करता है। तो ऐसी रिएक्शन को ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन एक स्पेसिफिक एंजाइम ट्रांसएमिनेज एंजाइम, जिनको अमीनो ट्रांसफेरेज भी कहते हैं, उनके थ्रू कैटेलाइज होती है। तो एक अमीनो एसिड जिसके पास क्या होगा, अमीनो ग्रुप होगा, वो क्या करेगा, किसी दूसरे कीटो एसिड को डोनेट करेगा अमीनो ग्रुप, जिसकी वजह से जो पहला अमीनो एसिड था वो खुद कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसको जिस कीटो एसिड को अमीनो ग्रुप डोनेट किया गया है वो एक नया अमीनो एसिड फॉर्म करेगा। तो ऐसी रिएक्शन को ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में एक कोएंजाइम जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसको पायरिडॉक्सल फॉस्फेट या पीएलपी से डिनोट करते हैं, जो कि एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B6 है, इसकी जरूरत पड़ती है। इसके एब्सेंस में ये रिएक्शन नहीं होती है। और ज्यादातर ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन लीवर, मसल्स एंड अदर टिश्यूज में होता है। इस रिएक्शन के थ्रू जो फ्री अमोनिया है वो लिबरेट नहीं होता है, ओनली अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है टू द कीटो एसिड। अमोनिया के लिबरेशन के लिए ट्रांसएमिनेशन एंड डीएमिनेशन दोनों ही रिएक्शन की जरूरत पड़ती है, जो कि अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देन ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। दैट्स मीन कि अगर कोई अमीनो एसिड कीटो एसिड को अमीनो ग्रुप डोनेट कर रहा है और खुद कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, दैट्स मीन कि अगर कोई जो न्यू अमीनो एसिड बना है वो अमीनो ग्रुप को फिर से डोनेट करके फिर से कीटो एसिड में या अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। कुछ अमीनो एसिड लाइक लाइसिन, थ्रेओनीन, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में। एंड ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि ये अमीनो एसिड को टूवर्ड्स एनर्जी जनरेशन में इन्वॉल्व करते हैं। ड्यूरिंग द स्टार्वेशन अमीनो एसिड क्या करते हैं, कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि टीस के साइकिल में एंटर करके एनर्जी जनरेट करते हैं, लाइक अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सक्सिनेट। ये सब क्या है, अमीनो एसिड के कीटो एसिड है, जो कि टी से साइकिल में एंटर करके ड्यूरिंग स्टार्वेशन फास्टिंग कंडीशन में एनर्जी जनरेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट दो ट्रांसएमिनेज या अमीनो ट्रांसफेरेज एंजाइम है, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज एंड एलानिन ट्रांसएमिनेज। ये ही ज्यादातर ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। एंड जो भी ट्रांसएमिनेशन या अमीनो ट्रांसफेरेसेस लाइक एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज और एलानिन ट्रांसफेरेज हैं, ये डायग्नोस्टिक पर्पस भी रखते हैं कि अगर हम इन एंजाइम के कंसंट्रेशन या लेवल को पता कर लें डिफरेंट डिसीजेस में, तो हमें ये
डायग्नोज करने में डिसीज को हेल्प करते हैं। कि मान लीजिए अगर किसी को लीवर इंजरी है तो ALT या AST बढ़ा हुआ होगा, तो अगर हम इसके लेवल को पता कर ले पहले ही तो हम इसका डायग्नोज और ट्रीटमेंट अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसएमिनेशन। सो अमीनो ग्रुप सबसे पहले PLP के साथ बाइंड होकर पायरोक्सामाइन फॉस्फेट को फॉर्म करता है। अब ये कैसे होता है, तो जो एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ PLP है, PLP के पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, वो क्या करता है, एंजाइम के अमीनो ग्रुप जिसमें लाइसिन होता है उससे जाकर बाइंड कर जाता है और फॉर्म करता है टेम्परेरी सिफ बेस या अल्डिमाइन जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले PLP लाइसिन रेसिड्यू के अमीनो ग्रुप से जाकर बाइंड कर जाता है और फॉर्म करता है PLP सिफ बेस। बाइंड होने के बाद जो अदर पार्ट था जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप या R या H ग्रुप था वो रिमूव हो जाता है अमीनो एसिड से और सिर्फ PLP और अमीनो ग्रुप एक साथ बाइंड रह जाते हैं जिसको पायरोक्सामाइन फॉस्फेट कहते हैं। अब पायरोक्सामाइन फॉस्फेट में क्या है, PLP है और अमीनो ग्रुप है। तो अब PMP अपना अमीनो ग्रुप कीटो एसिड को डोनेट कर देता है लाइक अल्फा कीटोग्लूट्रेट। तो जैसे ही उसको डोनेट करेगा कीटो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यू अमीनो एसिड जैसे कि ग्लूटामेट, और PLP क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। सो ये है ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन जिसमें एक अमीनो एसिड अपना अमीनो ग्रुप डोनेट करता है किसी कीटो एसिड को और कीटो एसिड खुद क्या फॉर्म हो जाता है, एक न्यू अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और जिस अमीनो एसिड ने अमीनो ग्रुप डोनेट किया था वो एक नया कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एंजाइम होता है ट्रांसएमिनेस एंजाइम और इसको कोएंजाइम रिक्वायर्ड होता है PLP जिसको पैराडॉक्सल फॉस्फेट कहते हैं जो कि एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B6 है। यहाँ पर देखें तो एलानिन एक अमीनो एसिड है, पायरवेट एक कीटो एसिड है। तो एलानिन ने अपना अमीनो ग्रुप जैसे ही पायरवेट को डोनेट किया इन द प्रेजेंस ऑफ द ग्लूटामेट पायरवेट ट्रांसएमिनेज, वैसे ही PLP के प्रेजेंस में हुआ तो पायरोडॉक्सल फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है, पायरोक्सामाइन फॉस्फेट में, क्योंकि PLP ने एलानिन का अमीनो ग्रुप पहले बाइंड किया उसके बाद पायरवेट को डोनेट किया। तो एलानिन किस में कन्वर्ट हो गया, पायरवेट अब एक न्यू अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ ग्लूटामेट में और एक न्यू कीटो एसिड बना अल्फा कीटोग्लूट्रेट। तो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन का ये फायदा होता है कि कोई न्यू कीटो एसिड या अमीनो एसिड एक नए अमीनो एसिड और नए कीटो एसिड में कन्वर्ट होता है। नए कीटो एसिड कन्वर्ट हो जाने की वजह से वो TCA साइकिल में एंटर करते हैं और एनर्जी जनरेशन में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द स्टार्वेशन एंड द फास्टिंग। तो ये पूरी प्रोसेस थी ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन की जो कि अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन, तो इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन फॉर द लिबरेशन ऑफ द अमोनिया इन द अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, और जो कार्बन स्केलेटन ऑफ द अमीनो एसिड है वो एंटर इनटू द कैटाबॉलिक पाथवे। तो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट in the amino acid metabolism, and then transamination also important for the synthesis of non-essential amino acid, जैसे कि पायरवेट कैन बी ट्रांसएमिनेटेड टू सिंथेसाइज एलानिन। तो पायरवेट एलानिन को फॉर्म कर सकता है, पायरवेट एक कीटो एसिड है जो कि एक न्यू अमीनो एसिड एलानिन को फॉर्म कर रहा है। ऑक्सैलो एसीटेट एस्पार्टिक एसिड को फॉर्म कर सकता है और अल्फा कीटोग्लूट्रेट इज ट्रांसएमिनेटेड टू फॉर्म ग्लूटामिक एसिड। तो ये ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन का एक सिग्निफिकेंस है कि अमीनो एसिड से कीटो एसिड बन सकता है और कीटो एसिड से अमीनो एसिड बन सकता है, क्योंकि ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अब अगर किसी अमीनो एसिड से कीटो एसिड बन रहा है तो उसका भी क्या फायदा है कि वो कीटो एसिड TCA साइकिल में जाकर एनर्जी जनरेट करेगा। ये रिएक्शन है। नेक्स्ट, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसएमिनेशन ऑल्सो कि AST या ALT जो कि एलानिन अमीनो ट्रांसफेरेज और एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द डायग्नोसिस इन द लिवर इंजरी और इट इज अ मार्कर ऑफ द लिवर इंजरी। So are induced by the glucocorticoid which favor gluconeogenesis. So अमीनो एसिड के कैटाबॉलिज्म में, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के सिंथेसिस करने में और किसी भी लिवर इंजरी को डायग्नोज करने में, ड्यूरिंग फास्टिंग एंड स्टार्वेशन,
एनर्जी को जनरेट करने में ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. That's all about the transamination reaction, and I hope you like my videos. Please like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.